जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आज आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्राचीन ज्ञान की आकर्षक दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं आपका मेजबान हूँ और आज हम एक जादुई वशीकरण सीखने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिनके गुरु नहीं है, वो साधना से एक दिन पहले भगवान शिव या सूर्य देव को गुरु रूप में मानकर और उनसे साधना की अनुमति लेकर साधना शुरू कर सकते हैं। हजारों साल पहले के समय में जब ऋषि मुनि प्राचीन भारत के जंगलों में घूमते थे, ये कोई सामान्य लोग नहीं थे। उनके पास ऐसा ज्ञान था जो देवताओं को बुला सकता था, तत्वों को नियंत्रित कर सकता था और हाँ, प्रेम और स्नेह को भी आकर्षित कर सकता था। अब आइए एक विशेष मंत्र की बात करते हैं जो भगवान हनुमान को समर्पित है, जो कि एक अत्यंत शक्तिशाली देवता है जो अपनी अटूट भक्ति, अविश्वसनीय शक्ति और अपनी सुरक्षात्मक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। अब आइए साधना के असली भाग पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, मेरा निजी दृष्टिकोण है कि हम सबका जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन हम सब किसी के भी जीवन में बदलाव लाने की शक्ति भी रखते हैं। जो लोग अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम आपसे समर्थन के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब करके आप एक दयालु समुदाय में शामिल होंगे जो वापस देने की शक्ति में विश्वास करता है। हमें साधना रविवार को शुरू करनी है, जिस दिन सूर्य का शासन होता है, जो प्रकाश, जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। जिस तरह एक बीज बोने के लिए सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, उसी तरह रविवार को इस मंत्र को शुरू करना एक शक्तिशाली परिवर्तन के लिए मंच तैयार करता है। अनुष्ठान सरल फिर भी गहन है। सबसे पहले हनुमान जी का विधि अनुसार पूजन करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब आप प्रतिदिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने शांति से बैठकर मंत्र का 144 बार जाप करें। इसे ऐसा समझें जैसे आप अपने एक पुराने दोस्त को पुकार रहे हैं और आप ऐसा हर दिन 1 सप्ताह तक करें। मतलब ये है कि रविवार से प्रारंभ करें और आने वाले शनिवार के दिन तक निरंतर रोज 144 बार हनुमान जी की प्रतिमा के सामने मंत्र जप करके मंत्र को सिद्ध कर ले। कल्पना कीजिए कि आप एक चौराहे पर टहल रहे हैं और 7 कंकड़ उठा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कंकड़ क्यों और चौराहे से ही क्यों, क्योंकि इसे ऐसे समझिए, जो चौराहे होते हैं वही तो शक्ति अपना फैसला सुनाती है। तो चौराहे के 7 कंकड़ उठा कर लाए और साथ ही कुएं से ताजा पानी निकाल कर लाए और 144 बार मंत्र पढ़कर उस पानी में कंकड़ डाल दे और 12 घंटे के लिए पानी को रख दे। अब ये पानी पीने वाला, पानी पीते ही तुरंत आप पर मोहित हो जाएगा। लेकिन विज्ञान और तर्क की हमारी दुनिया में ऐसी साधनाएं हमारी कल्पना पर कब्जा क्यों कर लेती हैं? ये बहुत आसान है। गहराई से देखें तो हम सभी को थोड़ा सा जादू पसंद है। हमारी समझ से परे किसी चीज की संभावना, कुछ ऐसा जो हमें एक ऐसे ब्रह्मांड से जोड़ता है जो जितना रहस्यमय है उतना ही सुंदर भी है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। जैसा कि हम आज का एपिसोड समाप्त कर रहे हैं, याद रखें, रहस्यमय यात्रा गंतव्य के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि हम इससे क्या सीखते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या खोजते हैं। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं, तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।